तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे स्टैटिक जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको निक नेम्स पूछे जाते हैं। चाहे वो पर्सन हो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो या फिर कोई फेमस प्लेस हो, तो वहां पे जो है उस प्लेस को किसी कारण से, हिस्टोरिकल रीजन हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है, किसी भी कारण से उसको एक निक नेम दिया जाता है, ठीक है, उस प्लेस को, उस पर्सन को। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपके जो पहले के जो पेपर्स हुए उसमें भी कई क्वेश्चंस आए हैं और आगे आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, तो हम लोग आज इसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, और जिस चीज में आपको याद करने के लिए कुछ लगेगा कि हाँ ये तो ऑलरेडी पता था, क्योंकि इसके पीछे की आपको स्टोरी में भी पता हो, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी धीरे के यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, हम लोग सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो इंडियन सिटीज है, इंडिया के बारे में ही आपको पूछेगा, तो जो इंडियन सिटीज है उनको कौन कौन से निकनेम्स दिए गए, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो जो आए हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, उनको कौन कौन से निकनेम्स दिए गए हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बहुत सारे पीछे रीजन है इसके, क्यों आप देखोगे इसके पीछे जो प्रोडक्शन वाला रीजन। अब कौन सा रीजन आप देखोगे, जो ब्रिटेन है वहां पे एक जगह है मैनचेस्टर, ठीक है, इंग्लैंड में बेसिकली एक जगह है, वहां पे प्रोडक्शन होता है कॉटन का बहुत बड़ी मात्रा में। उस टाइम पे भी होता था, है ना, जो हम लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे देखते हैं वहां पे होता था। हम लोग यहाँ से ये लोग कॉटन ले जाते थे और वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन करते थे। सिमिलरली आप इंडिया में देखो तो ये जो अहमदाबाद है, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसीलिए इसको इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फिर बात करें अजमेर, तो ख्वाजा की नगरी, आप जैसे देखते हैं अजमेर में जो दरगाह है, तो इस कारण से भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन है। बेंगलुरु को जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, सिलिकॉन वैली। सिमिलरली जहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ना, वैसे ही इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटका में है। साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भागलपुर की बात करें तो यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए इसको सिल्क सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी। फिर आते हैं दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में, इसको क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे हैं। तो अलग अलग कैपिटल्स भी बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया के जो ऐसे कैपिटल है वो क्या है, दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं? आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि इंडिया की जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये किसको कहा जाता है? ऐसे तो दिल्ली है पॉलिटिकल कैपिटल की बात करें, लेकिन आपको फाइनेंशियल कैपिटल बताना है, ठीक है। ये कमेंट में आप बताइएगा, आंसर दीजिएगा इसका। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है धनबाद, जिसको कोल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोल का प्रोडक्शन होता है धनबाद में, है ना। फिर डिब्रूगढ़ असम में जो है, इसको टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ टी का बहुत बड़े मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ से नाम से ही समझ सकते हैं कि कहाँ बिलोंग करता है। गया की बात करें, द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट, इसका भी एक हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनको यहाँ पे एनलाइटमेंट मिली थी, इसलिए इनको द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं गया को। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर्ल्स पाए जाते हैं, तो सिटी ऑफ पर्ल्स एंड सिटी ऑफ निजाम्स। यहाँ के जो रूलर्स रहे थे उनको निजाम कहा जाता है ना, क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था, तो इसीलिए इसको निजाम ऑफ हैदराबाद करके बुलाया जाता था, इसलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम्स कहते हैं, ठीक है। आगे चले, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे जो डेक्कन का पूरा रीजन है, तो सबसे बड़ा रीजन आप देखोगे ये महाराष्ट्र का पार्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लैक सॉइल मिलता है। डेक्कन ट्रैप जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उम्मीद है आपको याद होगा। सूरत की बात करें तो सिटी ऑफ डायमंड्स और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसको सिल्क सिटी सिंपली कहते हैं, दोनों को ही, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक हो तो वो लगा दीजिएगा। तेजपुर जो कि असम में है, ठीक है, गुवाहाटी के पास है, तो इसको सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। मतलब ऐसा, इसमें भी हिस्टोरिकल रीजन आता है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है, यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, है ना, ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो चीज है। फिर आते हैं उदयपुर, तो सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, व्हाइट सिटी भी कहते हैं एंड वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, तो इसमें से क्वेश्चंस भी आपके आए हैं, तो आप देखोगे अगले स्लाइड से, तो जैसे आपका जयपुर से क्वेश्चन, पिंक सिटी ऑफ इंडिया 2 बार आपका आ चुका है पेपर में, है ना। जोधपुर को जैसे ब्लू सिटी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं,
जमशेदपुर की बात करें तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, यहाँ पे ढेर सारा स्टील मिलता है। एंड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील वाली इंडस्ट्री है वो पिट्सबर्ग उधर भी है यूएस में, है ना। तो वैसे इंडिया की पिट्सबर्ग कौन है, तो जमशेदपुर है। कानपुर की बात करें इसको लेदर सिटी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कोलकाता की बात करें तो उसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, तो ये जनरली पूछ लिया जाता है। लखनऊ में जैसे नवाब्स रूल करते थे, है ना, नवाब्स रूल करते थे, जैसे हमने पढ़ा है वाजिद अली शाह क्या थे, नवाब ही थे ना अवध के। लखनऊ से लड़ती हैं इनकी वाइफ, क्या नाम था उनका, वाजिद अली शाह की वाइफ का क्या नाम था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, वाइफ का नाम क्या था। तो वो लड़ती हैं यहाँ से। फिर आते हैं मुंबई महाराष्ट्र, इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना, और एक और नाम से जानते हैं, वो आगे चलते हैं। फिर आते हैं सॉरी जो उत्तराखंड में, इसको क्वीन ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ये आपके कुछ सिटीज थे, ठीक है, जिनके निकनेम्स आपको याद रखने जरूरी है। तो याद करने वाली चीज है, फन वे में आप याद कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं फेमस पर्सनालिटीज के नाम। तो जैसे देश रत्न और अजातशत्रु किनको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। तो कुछ टाइटल्स, कुछ निकनेम्स दे दिए जाते हैं उनके अनुसार। इसमें फ्रंटियर गांधी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्दुल गफार खान को दिया जाता है, क्योंकि उस साइड जो है पाकिस्तान साइड थे, है ना, तो उस साइड पे इनको गांधी जी की तरह ये नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, इनकी पॉलिसीज उनसे मिलती जुलती थी, इसलिए उस साइड पे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, तो वहां पे इनको फ्रंटियर गांधी कह के बुलाया जाने लगा। बापू तो आप सब जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन भी किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, बंगाल टाइगर जो लाल बाल पाल के पार्ट थे, है ना, बिपिन चंद्र पाल। और सौरभ गांगुली की भी आज के टाइम पे, उस टाइम पे बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता था, आज के टाइम पे सौरभ गांगुली। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। विश्व कवि आप कह सकते हो रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को। देश बंधु जो वो सीआर दास को कहा जाता है। सीआर दास कौन थे, तो सीआर दास तो बाबू जिन्होंने स्वराज पार्टी जो है बनाई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी फॉर्म की थी 1923 में, ठीक है, 1923 में। चलिए आगे चलते हैं। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद रिपीट हो गया है, इनको अजातशत्रु भी कहते हैं। चलिए फ्लाइंग सिख, ये सब क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यू वाले सेशंस में भी किए थे, हमने देखा था। तो मिल्खा सिंह को कहते हैं। हरियाणा हरिकेन, ये भी हमने पढ़ा था, कपिल देव को कहते हैं, ये तो आपका पूछ ही लिया गया था। हॉकी विजार्ड किसको कहते हैं, ध्यानचंद को, इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहते हैं ना, मैजिशियन ऑफ हॉकी भी, इनके नाम पे अवार्ड तक है ना। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जैसे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। वैसे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाल बाल पाल हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, है ना, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल, ठीक है। लायन ऑफ मराठा, महाराष्ट्र से थे मराठा, बाल गंगाधर तिलक। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे कहा जाता है। आखिरी स्लाइड समझते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आपने अगर नाम नहीं सुना तो इनको जेपी भी कहते हैं, ठीक है, इनको शॉर्ट में जेपी भी कहते हैं। इनका टाइम आता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो ये एक यंग लीडर थे, बहुत यंग थे ये, तो पढ़ाई ये सब छोड़ के, कॉलेज ये सब छोड़ के ये क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन करते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई को दाव पे लगा के क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, ठीक है। तो मतलब जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, ठीक है। फिर इनका इमरजेंसी जब लगाई गई थी उस टाइम पे भी इनका रोल आता है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आते हैं मैजिशियन ऑफ हॉकी, ध्यानचंद, ये हमने देख लिया। महामना किनको कहा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपको, अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जनरली इन सब से रिलेटेड बीएचयू, मदन मोहन मालवीय जी, इन सब के अराउंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को। पायोली एक्सप्रेस, पीटी उषा, ठीक है, अब जो उनकी स्पीड है उनके हिसाब से नाम रखा गया। पंजाब केसरी किनको कहते हैं, अच्छा ये सेम ही हो गया। फिर आते शहीद आजम, भगत सिंह को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके, ऐसा नहीं है कि सारे ही आ गए इसमें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जो निकनेम्स है पर्सन्स के, प्लेसेस के, जो आपको याद करने की जरूरत है। तो उम्मीद है मुझे कि आप ये सब याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि वाजिद अली शाह की
वाइफ का नाम क्या था जिन्होंने लखनऊ से जो है वो 1857 की क्रांति में लीड किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो फिर ऐसी वीडियोस आते रहेंगी, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, सेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।